सुबह उठ के प्रभु को याद करके ये प्रार्थना करता है कि मालिक मेरा दिन अच्छा गुजरे। आफतों से, राक्षसी ताकतों से बचा रहूं। मेरे से जो भी बने नेक काम हो, जो भी काम करूं उसमें मुझे सफलता मिले, सफलताओं का मुंह ना देखना पड़े। रोग बीमारी तकलीफ से बचा के रखना, और ये सब आपकी कृपा से। कम से कम भक्ति के दृष्टि से अगर नहीं याद करो प्रभु को, तो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए याद कर दिया करो। परमात्मा हर खुशी और हर एक सुख देने वाले हैं। चाहे शरीर के लिए मांगो, परिवार के लिए मांगो, रोजी रोजगार के लिए मांगो, तंदुरुस्ती के लिए मांगो। क्योंकि सब चीजों के दाता और सब कामों की चाबी उनके हाथ। इंसान भूल करता है कि थोड़ी सी सफलता के बाद में सोच लेता है कि सफलता मेरी योग्यता है, या सोचता है ये मेरा भाग्य है, या सोचता है मेरा कर्म है। कर्म तो सब कोई लोग करते हैं। एक मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है, उसका पेट नहीं भरता। जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना, तब तक इंसान की चतुराई, चालाकी, होशियारी नहीं चलती। परंतु जो नीयत को साफ रख के काम करता है, वो इन संसार की चीजों को कोई तवज्जो नहीं देता। ये चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। ये तो दुनियादारी के लोगों के लिए है। मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मैं सुखी हूँ, वो दुखी है। जिसकी रात समझ में आ जाता है, वो इन चीजों की परवाह किए बिना मस्त रहता है। अब फकीरों की जिंदगी देखो, उनके पास क्या है? किसी ने उनको सजा थोड़ी दी है, ना कुछ उनको पाने का तमन्ना है, ना कुछ खोने का डर है, फिर खुश रहते हैं। किसी चीज पर दावा नहीं है उनका, कोई जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। लेकिन आजकल फकीरी जीवन नहीं रहा। सतयुग में जब भक्ति करने के तरीके अलग थे, तो त्रेता युग में बिल्कुल अलग हो गए उनसे। द्वापर में एकदम भिन्न हो गया, और कलयुग में तो सिर्फ नाम भक्ति बताई है। ग्रंथों में लेख हैं, महापुरुषों की वाणी है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कलयुग में जीव का कल्याण नाम से होगा, न यज्ञ से, न पूजा पाठ से, न तीर्थ व्रत से। ये चीजें जीव के कल्याण नहीं कर सकती। इन चीजों के करने से लौकिक भक्ति में तो नाम आ जाएगा। कहेंगे फलाना आदमी रोजाना मंदिर जाता है, पूजा करता है, दान करता है, गरीबों को बांटता है। अच्छी बात है, बुरी नहीं है, भक्ति है ये, लेकिन लौकिक है ये। इस लोक में मान सम्मान खूब मिलेगा उसे। ये नहीं कि वो व्यर्था जाती है, क्योंकि जो करता है नेक काम ही करता है, पर उपकार करता है, पर हित करता है, वो भक्ति लौकिक है। लेकिन जो भक्ति हमारी रूह के लिए किए जाए, वो रूहानी है। तो उसका रूहानी से कोई मतलब नहीं। दान करो, पुण्य करो, पाठ करो, कथा करो, उनका रूहानियत से मतलब नहीं है। महापुरुषों के जीवनी को याद करने से, उनके किए कार्य और उपकारों को सुन के
हमारा मन पवित्र होता है। लेकिन जब हम उन बातों को अपनाते ही नहीं, काम करते नहीं, चलते जाते हैं उसी रास्ते, इसलिए संतों की महिमा इस युग में क्यों गाई? संतों के साथ जो जुड़ता है वो तो जीव की बुराई को पकड़ के कहते हैं ये बुराई नहीं करनी, और काम करते हो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। लोग शराब पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, अंडे खाते हैं, बुराइयां करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और थोड़ी बहुत पूजा पाठ दान पुण्य करके सोच लेते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। अगर वो बुराइयां तो रोक देते, वो बुरे पाप कर्म करने से बच जाते, लेकिन जिंदा गुरु के पास जाओगे तो वो आपको मना कर, ये गलत चीज है। अब आप लोग आए हो, कितने लोग आप में से पान खाते थे, कितने लोग शराब पीते थे, कितने लोग और दूसरे तंबाकू खाने का देखो मुंह उनके खराब रहते थे, घरों में मन में आता वहीं पीक डाल देते थे, दीवारें खराब रहती थी, कपड़े खराब रहते थे, और उनसे रोग और बीमारी ऐसी हो जाती है कि कैंसर जैसी बीमारी इस तंबाकू के कारण, सिगरेट पीने के कारण, ये तंबाकू खाने के कारण होता है। ये पुड़िया जो तुम खाते हो उनमें क्या क्या चीज़ मिला के बनाई जाती है आपको पता नहीं है। जो थोड़ी सी खाने से ही तुम्हारी बुद्धि को ऐसा कर देती है कि तुम सब कुछ भूल जाते हो, थोड़ी सी मस्ती आ जाती है, तो वो तुम्हारे अंदर में जाके कितनी दखल करती होगी। बाहर का शरीर तो फिर भी बाहर के तापमान के अनुसार थोड़ा सख्त है, ये किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इंसान के शरीर के अंदर लगे हुए जो अलग अलग अंग हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नाजुक हैं, वो उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा सा खाना भी अगर तुम ऐसा वैसा खा लेते हो तो भी किसी को दस्त होते हैं, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को पेट में पीड़ा होती है, किसी को और दूसरी तकलीफें हो जाती है। लेकिन जब ये ऐसी चीज़ें जिनका यही नहीं पता उसमें क्या चीज़ डाली गई है, कि कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है कि जिसके कारण आपको उससे थोड़ी सी खुशी के लिए आप उन चीज़ों का सेवन करते हो, ये नहीं पता कि उसका परिणाम कितना बुरा हो। इसलिए आदमी को कोई भी काम करे उससे पहले सोचना चाहिए। तो इस युग में ये महिमा है संतों की, वे उनके पास रह के साथ रह के। पुराने ज़माने में तो कहते हैं ना कि पानी तो बहता भला पड़ा गंधीला हो, साधु तो रमता भला और दाग न लागत, कि उसका किसी से कोई संबंध ना हो, मोह का बंधन ना पड़े, किसी से कि प्यार ना हो, किसी से कोई उसका गहरा नाता ना दे, जहाँ जाए वहीं से वो अपना नाता तोड़ ले, कोई दावा ना करे किसी चीज़ में। जिस प्रकार से पानी अगर बहता है तो शुद्ध और पवित्र है, पानी अगर थोड़े दिन खड़ा रहेगा काई हो जाएगी, उसमें मच्छर हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े अनेक प्रकार के पैदा होकर उसमें बदबू हो जाएगी, रोग और बीमारी फैला देगा गंदा पानी। इसलिए वह गंदा ठहरने के कारण अगर वो बहता रहता, चलता रहता, तो एक कंपैरिजन करके बताया कि साधु का तो ऐसा रहना होना चाहिए जिस प्रकार से बहता हुआ पानी। लेकिन संतों ने कलयुग में विचार करके कहा कि समाज में रह के लोगों में जो वैचारिक भूल पड़ी हुई है, उस भूल को मिटाने के लिए सत्संग सबसे उत्तम है। सत्संग के माध्यम से जीव को इन चीज़ों का पता लगता है कि मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस युग में इंसान की उम्र बहुत छोटी थोड़ी है। पुराने ज़माने के तौर तरीके के अनुसार अगर भक्ति के रास्ते पर चला जाए तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो लाखों वर्ष की तप करने वालों की हालत का आपको पता हो। ग्रंथों के लेख कहते हैं
60-60, 70-70 हजार वर्ष तक तप करने वाले ऋषियों के फिर भी उनकी हालत क्या हुई कि उनके कर्म ने उनको फिर भी गिरा दिया। लेकिन संतों की ये खूबी है कि थोड़ी ही उम्र है, थोड़ी उम्र में उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी उनने बहुत एकदम से सरल कर दी, छोटी कर दी, हर जीव के लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया। उनके लिए ये कह दिया कि छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ी उम्र का आदमी भी उसको इस रास्ते पे आसानी से चल के अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। कभी भी अपने विचारों में बुराई ना आने दे। मन पवित्र हो, शुद्ध आत्मा हो और अच्छी बातों को जो अपनाएगा तो उसका मन भक्ति में अपने आप लग जाएगा। क्यों वो गुण परमात्मा के हैं, परमात्मा के गुण बुरे नहीं हैं। बुराई के गुण तो किसके? राक्षसों के हैं। एक ही समय में रावण भी था, राम भी था। एक राक्षस था और एक राक्षसों का संहार करता था। एक पाप करता था, एक पाप को मिटाने वाला था। एक भक्ति के रास्ते पर चलने वाला था, एक नरकों के रास्ते पर चलने वाला था। विचारों की बात थी ना। लेकिन और उसको लाख समझाने पर भी नहीं मानता था, नहीं माना। कितना उसके भाइयों ने, कितना दूसरे लोगों ने कहा कि ये तेरी भूल है। ये वो भूल अब भी है। अब भी हमें पता है पाप कर्म करने से जो है हमें दोष लगेगा, सजा मिलेगी, नरकों में जाएंगे, कष्ट भोगेंगे, मुड़ के दुनिया में आएंगे तो भी हमें बुरी हालत में आएंगे। कोई गरीब होगा, कोई लूला लंगड़ा होगा, कोई अंधा पैदा होगा, कोई अपाहिज पैदा होगा। ये सारा कर्म का फल तो है। तो अब भी हम जानते हैं, अब भी हमें समझाते हैं, कहते हैं संत लोग रुके मार के कहते हैं कि भाई अच्छे काम करो, बुराई से बचो, लेकिन क्या बच जाते हैं? इसी प्रकार से रावण की बुद्धि भी मलिन थी। ये बुराई जो होती है ये इंसान के दिमाग पर जब चढ़ जाती है ना तो ये सच्चे को भी झूठा मानती है। जो तुम्हारा हित करने वाला उसको भी दुश्मन मानती है। क्यों? उसके विचारों में वही बात होती है। वो अपने आप को ही ज्यादा बुद्धिमान और उसको नाम दे दिया अभिमान का। अभिमान अहंकार बोलता है, कहता है कि ना वो मेरे से ज्यादा कहाँ है, वो मेरे से ताकतवर कहाँ है, मैंने इतना कुछ कर रखा है। रावण को इसी अहंकार ने तो मार दिया कि देवता मेरे गुलाम बन के रहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। अब उनको अपनी बुद्धि से तो कुछ का कुछ जोड़ते रहो। कहने को मैं भी काफी बताता हूँ कि रावण बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, चारों वेदों का टीकाकार था, ज्ञाता ही नहीं प्रकांड पंडित था। लेकिन उनकी पंडिताई, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि क्या काम आई जब उसने अपना विनाश ही कर लिया। जीते जी भी वो कभी सुख से नहीं जी पाया और मरने के बाद भी सदियां बीत गई, आज भी उसके उस पाप कर्म को याद करके जलाते हैं। इसलिए पाप कर्म बुरा है, उसको करने से बचो। अच्छे काम करोगे कभी आपको डर नहीं लगेगा, नहीं डर रहोगे। अच्छे काम करोगे, सच्चे काम करोगे, मन तुम्हारा साफ होगा, पवित्र होगा, प्रभु की याद बनी रहेगी। जैसा भी वक्त आओ वो प्रभु की रजा मानो, मौज मानो, उनका हुक्म मानो, उसका भाना मानो कि जब मेरे मालिक की मेरे लिए अच्छा करते करते भी यही कुछ है तो वो मेरे लिए कुछ और ही अच्छा कर रहे हैं। कोसो ना कभी भी, कोसो तो अपने आप को कोसो कि ये मेरा कोई ना कोई किया गया बुरा कर्म है जो उसका परिणाम आज भुगता हूँ। मेरा किया गया कर्म है, प्रभु का दोष नहीं है उसमें, वो तो बड़ा न्यायकारी है। दोष अपना माना करो जब भी कोई होता है, जब भी कोई खुशी और वो मिलता है तो उसको मालिक की रजा समझ के कहा करो कि मालिक ने खुशी का अवसर दिया है, उसकी ये भी मौज है। लेकिन उसमें भी ज़्यादा वो करने, अभिमान करने की जरूरत नहीं, दुख में दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का हुक्म और आज्ञा मान के उसको अंगीकार करके खुशी से आदमी को जीना चाहिए। विचारों को
शुद्ध और पवित्र बना के रखोगे तो हर प्रकार के हालात से अच्छी तरह से निपटोगे और जीवन आपका सुखी रहेगा। सबको आशीर्वाद।